हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ है 26 तारीख 12 महीना 2021 का, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यही सब प्रश्न होता है प्रीवियस ईयर के जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम लोग का पहला 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम लोग का 2 का क्या हो जाएगा, आप लोग का 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। हम लोग का पहला ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल राजक गुरनाह, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा नानकिंग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो हम लोग का 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ देर रोकते हैं। हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, असम। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, तो ये कब शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 में किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, जो एंकर शब्दावली है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर पता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, रिले रेस में, ठीक। अगला प्रश्न हम 6 नंबर देखते हैं कि 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न है कि चेन मेंग किस स्पर्धा को चैंपियन खिलाड़ी है। तो हम लोग का 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, टेबल टेनिस का। अगला प्रश्न हम 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि किरचॉफ का धारा नियम जो संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या होगा, 7 का। देखिए दोस्तों, हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश और ऊर्जा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या दिया है, आइए देखते हैं कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो हम लोग का 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, खेलकूद मंत्रालय ने, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर के। 9 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, हम लोग को दोस्तों 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप लोग इसका अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, नहीं तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनौज थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर कि 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में होइमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो हम लोग का 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, जेन टैंक ने, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम लोग का 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराक ओबामा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर कि 12 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 12 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि सोनार समक्षेत्रीकरण है। तो हम लोग का 12 क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका आंसर पता है तो। देखिए, 12 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर कि अनुक्रम को पूरा कीजिए, ठीक है ना। देखिए, ए का उल्टा जेड होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, या टी के उल्टा जी होता है, या क्यू के उल्टा जे होता है। तो यहाँ पर एम का उल्टा तो एन होगा, लेकिन ये सब सब ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। देखिए, सब ऑप्शन में दे दिया है, तो देखिए कितना कितना का अंतर है। देखिए, 2 का अंतर है, 2 3 के बाद कितना है, 5 हो गया, 5 के बाद 8, यानी +2 किया है, फिर +3 किया है, फिर +4 किया, तो फिर +5 करेगा। तो 12 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर
कि 14 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या दिया है। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा रोग का कारण बनती है। तो हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा यानी मरकरी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न दिया है कि इसमें से हम लोग लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल क्या किया है, 2 का क्यूब कर कर 1 घटा दिया है। तो आप लोग इसका भी 3 का क्यूब करके 1 घटाया है, 4 का क्यूब करके 1 घटाया है, 5 का क्यूब करके 1 घटाया है और 6 का क्यूब करके 1 घटाया है। तो इसी प्रकार 7 का क्यूब करके 1 मतलब घटाया जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो 7 का क्यूब होता है कितना होता है 343, उसमें से 1 घटाएंगे तो 342 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि गांधार काला शैली का समन्वय है। तो हम लोग का 16 का कौन सा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर दीजिए। 16 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक काला का। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। तो हम लोग का 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर भरनी महाराष्ट्र में। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है। देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। अगर इसका आप लोग का ऑप्शन पता है यानी आंसर पता है तो आप लोग इस चारों में से कौन सा होगा कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, देखिए हम लोग का 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। पश्चिम बंगाल 2 नंबर पर आता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्या है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर कि 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो हम लोग का 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमंगल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है। तो हम लोग का 21 का अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइवाइस एकता। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग का 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती ने। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी। तो हम लोग का 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस यानी फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों बिहार पुलिस में भी करंट अफेयर्स आराम से 8 से 9 क्वेश्चन पूछ ही देता है, और बिहार दरोगा में भी सेम होता है। ठीक है ना, तो आप लोग करंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर कि 24 नंबर पर हम लोग का प्रश्न क्या है। यहाँ से करंट खत्म हो गया। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है। तो जो भारत के संघीय न्यायालय है 21 रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है ना, अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो हम लोग का 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष यानी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो हम लोग का 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और अगर इसका आंसर पता है तो दीजिए। इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, 1992 में, 52 में। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग 27 नंबर देखते हैं कि 27 नंबर प्रश्न क्या है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो हम लोग का 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, सभी एक दूसरे से एक हाथ मिलाता है
मिलाते हैं, ठीक है, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं, तो 45, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर आप लोग इस फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा n/n-1/2 पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो हम लोग का 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, अशोक ने। अगला प्रश्न है हम लोग का 30 नंबर की 30 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है। तो हम लोग का 30 का क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल को अनुच्छेद 123 में, ठीक है ना, 113 में, ठीक, सॉरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, थॉमस मोर था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर। देखिए दोस्तों 32 नंबर में दिया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो हम लोग का 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा कॉल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर की 34 नंबर हम लोग का प्रश्न में क्या दिया है। देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में है कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रयोजन था। तो हम लोग का 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बैंक मिशन। अगला प्रश्न है 35 नंबर। देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न में दिया है कि इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। तो जो इडली होता है उसे किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्टीमिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। देखिए बेरन द्वीप है, एक कब फटा था, तो 2005 में फटा था, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो हम लोग का 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हम लोग का 38 नंबर कि निम्न में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो हम लोग का 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवर सिंह कमेटी। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब जीता था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोज है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि फजल अली आयोग संबंधित है। जो फजल अली आयोग है वो किससे संबंधित है। तो हम लोग का 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी इनमें से कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो हम लोग का 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8649, यही पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो किसको मापन किया जाता है। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरी को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर की 44 में प्रश्न क्या है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो हम लोग का 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है हम लोग का 45 नंबर कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिन लिथोगो था, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है 46 नंबर की, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ और ना हानि, तो वो क्या कहा जाता है? तो हम लोग का 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वभोजिता। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर की, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो हम लोग 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 49वां प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? तो हम लोग 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 50 नंबर कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग का 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर देखेंगे कि 51 नंबर प्रश्न क्या है कि किस संस्था ने इस रोग के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोटॉक्निक्स लिमिटेड ने। 52 नंबर प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अपघटक का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 21 से। अगला प्रश्न है हम लोग का 54 नंबर। देखिए 54 प्रश्न में है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूसीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 नंबर कि 55 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह समूह के सदस्य में जो बाहर हो सकता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिया है? तो हम लोग का 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LGE। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर कि कोशिका द्रव्य और क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या क्या 70S होते हैं कि 80S होते हैं, क्या होते हैं? तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा, 80S 70S M 70S, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 58 नंबर के, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हम लोग 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 59 नंबर। देखिए दोस्तों हम लोग का 59 नंबर प्रश्न क्या है? 59 नंबर प्रश्न में दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो हम लोग का 59 का क्या हो जाएगा? आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। इसका हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन स्थानीय सरकार, ठीक है ना। अगला प्रश्न 60 नंबर है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो हम लोग का 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोग का 61 नंबर की, एक मेट्रो ट्रेन के एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो हम लोग का 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9:50 पर। अगला प्रश्न है हम लोग का 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 62 नंबर प्रश्न की सप्त क्रांति का अवधारणा के प्रतिपादन किया गया था? तो हम लोग का 62 का क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पता है तो दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोग का 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न की ग्रीष्म ऋतु में होने वाला वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है हम लोग का 64 नंबर कि 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
64 नंबर प्रश्न है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह किस राज्य में है? तो हम लोग का 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर कि गैंगकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 642.5 पर क्या है बार दिया है और गुणे 7 के बराबर है, तो हम लोग का कितना इसका आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 67 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक छड़। अगला प्रश्न है हम लोग का 68 नंबर की वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकरशाही। अगर अगला प्रश्न है 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो हम लोग का 69 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रश्नकाल और कार्यसूची को अगली मत के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों का 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि पूरा का क्या अर्थ है? तो पूरा का क्या अर्थ है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है हम लोग का 71 नंबर कि इम्पैक्ट इंडेक्स जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रवासी मजदूर से है। 72 नंबर प्रश्न है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में क्या किया गया था, फंसाया गया था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर की नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 74 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर। देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, रूस ने। अगला प्रश्न है हम लोग का 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार के सदस्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग को 77 नंबर देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न क्या है कि जो NISAR इसरो तथा किस डॉट का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NASA। अगला प्रश्न है 78 नंबर की भारत आकार में विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी? तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कृषि विकास उन्मूलन समृद्धि, ये भी सही है, और औद्योगिक विकास उन्मूलन समृद्धि, ये भी सही है, सेना क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर कि 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियतनाम के। अगला प्रश्न है हम लोग का 81 नंबर, पेले का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 82 नंबर, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर की वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है? तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है 84 नंबर की कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा युवा मामलों और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है 85 नंबर कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 86 के भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है। तो हम लोगों का 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न है 87 नंबर की वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है 88 नंबर की 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से भाज्य है। तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101। अगला प्रश्न है 89 नंबर की कटी जली कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा स्टेफाइलाई कोकाई। अगला प्रश्न है 90 नंबर कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो हम लोग का 90 का क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न है 91 नंबर। देखिए दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न दिया है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा किस प्रकार समाज को अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करें। अगला प्रश्न है 92 नंबर की जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्टार्च यानी मंद। अगला प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर की तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिकरण है। अगला प्रश्न है हम लोग का 94 नंबर कि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है 95 नंबर कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो 95 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि एक दिन को विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर के पुरुषों में चक्का यानी डिस्क का वजन कितना होता है। तो 2 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1029 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि क्वाड में कौन सा 4 देश यानी समाविष्ट है। तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 100 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो असम है, ठीक है ना। दोस्तों अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप फुल वीडियो देखते हैं तो आप लोगों का बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन यहीं से आएगा। एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर दरोगा से कुछ उठाएगा तो कुछ बिहार एसएससी से, मतलब पूरा किताब पढ़ता है। तब आप लोग आराम से क्वेश्चन बैंक जितना है आराम से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए यहीं से, ठीक है ना।